Yes, good morning. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up a new chapter, that is direct and indirect speech. What is direct speech and what is indirect? First, you have to understand this one. For instance, John said he works hard. You see, there are two part of sentence, one this verb and one this verb. Two part of sentence. This is called reporting statement, and this is called reported statement. So this becomes reported verb and this becomes reporting verb, and there is a comma here, it is a comma, and these are the exact words spoken by the speaker, which is within inverted commas. So these are the main points. When the exact words spoken are written in inverted commas, it is called direct speech. But when these words are narrated by someone else, there are many changes which are brought about, which I am going to tell you. For instance, John said that. This is conjunction. That this he becomes small he. Works becomes worked. And hard is hard. So we have to see what are the changes here now. No inverted commas. So number one, conjunction that is used. Secondly, this comma is removed. This capital changes to small letter, which is this one. And fourth, tense of the verb changes. और पांचवा, ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है. इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड. ये 5 चेंजेस होता है तो ये बनता है इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है. ये रिपोर्ट कोई और कर रहा है, जॉन नहीं कह रहा है. यहाँ कोई तीसरा आदमी जॉन के बारे में बता रहा है कि जॉन ने ऐसा ऐसा कहा. तो ये जो चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनके बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम बताएंगे. तो इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको नरेट किया जा रहा है स्टोरी की तरह. इतने नाम हैं. अब हम लोग रूल्स पर आते हैं. क्या क्या रूल्स है जो कि गवर्न्ड होता है. तो इसको हम मिटा देते हैं सारी चीज को. अब एक एक करके हम डील करेंगे टेंस वाइज. तो ये है प्रेजेंट टेंस. अब इसमें चेंज होता है टेंस. जैसा कि पहले हमने बताया था प्रेजेंट. तो प्रेजेंट किस में बदला, तो हम शॉर्टकट में लिख देंगे जॉन सेड
that this he worked hard। तो ये चेंज किया किसमें? वर्कड पास्ट टेंस में चेंज किया। तो ये एक सेट हुआ। अब नेक्स्ट सेट, जॉन सेड ही वर्कड हार्ड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट किस पे चेंज होता है? जॉन सेड दैट स्मॉल लेटर ही हैड वर्कड हार्ड। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ये एक सेट हुआ। फिर लिखेंगे जॉन सेड ही हैज वर्कड हार्ड। तो हैज वर्कड कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये चेंज करता है किसमें? जॉन सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। तो ये चेंज करता है पास्ट परफेक्ट। तो ये अलग सेट हुआ। अब नेक्स्ट सेट है जॉन सेड ही हैड वर्कड हार्ड। सॉरी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स छूट जा रहा है, रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। हैड वर्कड कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। ये चेंज करेगा जॉन सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। माने हम क्या देख रहे हैं? ये भी पास्ट परफेक्ट में है, मतलब नो चेंज। तो ये मेन टेंसेस का चेंजेस है, सिंपल टेंसेस का। अभी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो ये रूल्स आप लोगों को याद रखना है। और क्या क्या एक भी इसमें अगर छूटा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे दूसरा बताते हैं। इसको स्नैपशॉट जिसको लेना है वो ले ले और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी का ही इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सिंपल है, वही होगा जॉन सेड दैट ही वॉज, इसका वॉज हो जाएगा, was working hard। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर was लिखेंगे जॉन सेड he was working hard, पास्ट कंटिन्यूअस तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो जॉन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। तो was but not always, ये कंडीशन है इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
तो ये इतने सारे रूल्स अभी मैंने बताए हैं। अब और कुछ बताता हूँ, बहुत सारे चेंजेस इसमें आएंगे। अब जैसे नाउ becomes then, today becomes that day, yesterday becomes the previous day, tomorrow becomes the next day, और will becomes would, can, could, shall, should, may, might, और must, had to, not always, not always। अब इसके बाद भी और कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे, कुछ ना कुछ। तो इतना पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक और कुछ बता दूं। तो 10 मिनट हो गया है, 8 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करूंगा प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जॉन सेड, नहीं इसको अभी रहने दें, इसको बाद में। अगर ये वर्ब जो है जॉन सेज रहेगा, ही वर्क्स हार्ड, तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज, विल से, हैज और हैव सेड, तो नो चेंज in the tense of the verb, और नो चेंज और किस में आएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन rises in the east. Second, proverbs or phrases, for example, rolling stone gathers no moss. जैसे थर्ड, स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो कि स्टेट को, वो कंडीशन को ये करता है। जैसे वो समझाना होगा, जैसे ये डस्टर है अभी, द डस्टर इज वर्न आउट, द डस्टर इज
वर्न आउट। तो जब क्लास में अगर टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं पूछने में, तो दैट यहाँ द टीचर सेड दैट द डस्टर वॉज तो नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये इज ही रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप लोग रिवाइज करें। उम्मीद है और बहुत सारे रूल्स हम बनाएंगे, इसके कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। पहले रूल्स को बता दें, रूल्स को आपको याद करना है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे और भी रूल्स होते जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का एक्सप्लेनेशन तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।